आज के वीडियो में मैं हमारे आसपास पाए जाने वाले खेतों, खलिहानों, रोड साइड किनारे पर जो औषधीय पौधे घास फूस के रूप में पाए जाते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। एंड हम सामान्यतः नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं, फालतू समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में तो बहुत सारी दवाएं इनसे बनाई जाती हैं, दैनिक जीवन में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका इनके साथ कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, तो कमेंट पे आप हमारे साथ लिख सकते हैं। वीडियो को अगर आप घुटने के दर्द, जॉइंट पेन जैसे कि गठिया या साइटिका जैसी समस्याओं से परेशान हैं, लंबे समय से बुखार है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम है, बार बार छाले होते हैं, तो इस पौधे की पत्तियां आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। पुराने समय में ये पौधा बड़ी आसानी से मिल जाता था, नहरों के किनारे, खेतों में, मेड़ों के किनारे, लेकिन आजकल ये देखने को नहीं मिलता है। ये है निर्गुणी या समालू का पौधा। पत्तियां पहचान लीजिए। अगर ये आपके पास पौधा है तो आप इसे प्रोपेगेट कीजिए, क्योंकि ये कटिंग से इजी टू ग्रो है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट दीजिए। इसकी पत्तियों का पेस्ट जहां घुटने में दर्द है या जॉइंट पेन में दर्द है, पीस कर पत्तों को लगाया जाता है, उससे काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा जैसे आपके त्वचा रोग हैं, दाद हो गया है, बार बार खुजली हो रही है, या आप ऐसे मान लीजिए आपकी त्वचा डल हो रही है, तो उसमें भी इसकी पत्तियों के पेस्ट का प्रयोग किया जाता रहा है। तो निर्गुणी एक औषधीय हर्ब है जो कि सामान्यतः घास फूस समझ के लोग ऐसे ही काट देते हैं। ये काफ़ी बड़ा एक पेड़ के रूप में जो है सर्वाइव कर जाता है। तो अगर आपके यहाँ है तो कमेंट कीजिएगा। दूसरा पौधा, इस पौधे के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये देवताओं के बराबर माना जाता है तो आपको भरोसा नहीं होगा। अगर आप नींद ना आने से परेशान हैं, आपको चिंता है, टेंशन है और नींद नहीं आती है, तो इस पूरे पौधे को उखाड़ कर छाया में सुखाकर अपने तकिए के नीचे रखिए, और उसके बाद देखिए बिना दवा के बहुत ही अच्छी नींद आपको आएगी। इसे बोलते हैं सहदेवी। जी हाँ, सहदेवी का पौधा है, देवताओं के बराबर इसे माना जाता है। फूल आप देख पा रहे हैं। खेतों में, मेड़ों के किनारे जहाँ नमी होती है वहाँ खरपतवार के तौर पे ग्रो होता है। 2 वैरायटी सामान्यतः इसकी पाई जाती हैं। ये एक आपको हल्के से गुलाबी फूलों वाला दिख रहा है, वाइट यानी कि सफ़ेद फूलों वाला सहदेवी और होता है। तंत्र मंत्र में लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए वास्तु में और फेंगुइन शास्त्र में इस पौधे का उपयोग किया जाता है। घर में छोटे से गमले में आप इसे लगाकर अपनी बालकनी या एंट्रेंस पे रख सकते हैं, और ऐसी धारणा है कि जहाँ सहदेवी का पौधा होता है वहाँ पर लक्ष्मी मैया अपने आप चली आती है। तो एक बार कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिख दें। अगर आप पेट की समस्या से परेशान हैं, लीवर कमज़ोर हो गया है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है, पेट निकलता आ रहा है, तो मैं आपके सामने जो पौधा है ना, इस पौधे की कुछ पत्तियां सुबह सुबह चबाना शुरू कीजिए। ज़्यादा नहीं चबानी है, 2-3 पत्तियां खाली पेट चबाइए, और फिर आयुर्वेद का कमाल देखिए भैया, घास फूस का कमाल देखिए। खेतों में आपको ये पौधा ऐसे ही घास के तौर पर झुंड के झुंड में ग्रो होता हुआ दिख जाएगा। इसे बोलते हैं भुई आंवला या भूमि आंवला। इसकी जो पहचान है वो उसकी खास पत्तियों से आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए कैसे ग्रो हो रहा है। मैं आपको पत्तियां भी दिखाता हूँ। लीफ अगर उल्टी करेंगे ना तो इस तरीके से इसकी लीफ होती हैं। पेट के लिए, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा ये टॉनिक का काम करता है। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इससे जो है दवाएं बनाई जाती हैं। खेतों में आपको घास फूस के रूप में दिख जाएगा। तो इस पौधे की पत्तियां आप जो है यूज़ कर सकते हैं। पौधे को बचाइए, और अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ये सीड जो है पक जाते हैं गमलों में, आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। अगला पौधा, ये भी एक घास फूस ही है, लेकिन ये चमत्कारिक पौधा इसलिए है क्योंकि ये हड्डियों को अपने आप जोड़ देता है। जी हाँ, जो हड्डियाँ बाहर से नहीं दिखती, अंदरूनी चोट होती है, पुराने समय में हमारे बुज़ुर्ग हैं इस पौधे की लीफ को पीस कर घी या दूध के साथ जो है खिलाते थे, और जो अंदरूनी चोट है या जो हड्डियां टूट गई हैं वो अपने आप जुड़ जाती थीं। इसलिए से बोला जाता है हठजोड़। हठजोड़ की मेरे पास कई वैरायटी हैं। चलिए इसमें से एक वैरायटी ये आप देख पा रहे हैं, इसकी नॉर्मल वैरायटी ये देखिए, ये नॉर्मल वैरायटी है। तो हठजोड़ भी एक नॉर्मल घास फूस के रूप में पाया जाता है। ये भी हर्ब है, और आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से इजी टू ग्रो हो जाता है। बस कटिंग तोड़िए और कहीं लगा दीजिए, अपने आप ये ग्रो हो जाएगा।
अगला पौधा, इसके बारे में तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, करोड़ों रुपए की कंपनी चल रही है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आँखों की, बालों की, दांतों की है। और बालों संबंधी कोई भी दवा, कैप्सूल या पेस्ट जो भी है आजकल बाज़ार में जो भी बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। यह है आपका भृंगीराज। भृंगराज का पौधा ऐसे बोलते हैं, जो कि खेतों में आपको जहाँ थोड़ी सी नमी होगी या खरपतवार ज़्यादा होगा वहाँ आसानी से ग्रो हुआ दिख जाएगा। फूल देख लीजिए, सीड इस तरीके का इसका तैयार होता है। और भृंगराज की पत्तियों का या पूरे पौधे का पंचांग तेल में जलाया जाता है, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, तिल का तेल है, और उस तेल का उपयोग आप अपने बालों में कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो घाव वगैरह में भी ये पहले लोग इसको लगाते थे और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहता था। तो ये खरपतवार के तौर पे ही खेतों में ग्रो होता है, आपको ऐसे ही दिख जाएगा। अगर आप शहरों में रहते हैं तो गमले में या ग्रो बैग में आसानी से इसे लगा सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, पहले लोग खांसी से जब परेशान होते थे, बलगम से परेशान होते थे या श्वसन संबंधी कोई प्रॉब्लम होती थी, तो बस इसकी पत्तियां चबा लेते थे। आजकल ये पौधा देखने को नहीं मिलता है। यह है आपका अड़ूसा। ये भी एक हर्ब प्लांट है और ये आपको नहरों के किनारे मिलेगा। इसकी फ्लावरिंग जब होती है ना, तो आसपास सुगंध ही सुगंध बिखर जाती है। लीफ देख लीजिए एक बार, बहुत ही सुंदर पौधा होता है। और भैया जितनी भी आयुर्वेदिक दवा हैं, खासकर खांसी के लिए या हमारे श्वसन संबंधी तंत्र को विकसित सही करने के लिए, उसमें अड़ूसा का उपयोग किया जाता रहा है। इसकी जड़ का, इसके फूलों का, इसकी पत्तियों का उपयोग तमाम तरह के जो है वंद या क्वाथ वगैरह बनाने में किया जाता है। तो अड़ूसा आप लगाइएगा, घर में बहुत सुंदर ये दिखता है। बीमारियों के कारण या गलत संगत के कारण जो हमने शारीरिक कमजोरी पैदा कर ली है, हमारे अंदर ताकत नहीं रही है, तो इस पौधे का प्रयोग, या बवासीर से परेशान है उसमें भी इसकी पत्तियों का प्रयोग, फूलों का प्रयोग, बीजों के प्रयोग से तमाम जो है दवाएं बनाई जाती हैं। यह है आपकी अतिवला, ताकतवर से भी ताकतवर। अतिवला का पौधा पहचान लीजिए, इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही प्यारे दिखते हैं और इसकी पहचान आप इसके फलों से कर सकते हैं। तो अतिवला का पौधा भी झाड़ी के रूप में ग्रो होता है। ये रोड साइड किनारों पर मिलेगा, जहाँ पानी कम होता है वहाँ पर, और दिखने में बड़ा सुंदर होता है। इसका उपयोग बहुत सारी दवाओं में करते हैं, खासकर इसके बीजों का उपयोग बवासीर जैसी प्रॉब्लम में किया जाता है। कोई योग्य वैद्य जो है आपको सलाह दे सकता है। कभी ना कभी आपने इसे ज़रूर चखा होगा बचपन में। अगर आपने इसे खाया है तो आप इसे पहचान गए होंगे। हमारी किडनी के लिए या फिर पेट के लिए या हमारे पाचन के लिए अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मकोई, ये मकोई के फल हैं, काली वाली मकोई के फल। और जब आप इसे मुँह में रखेंगे ना, तो वो टेस्ट आएगा कि वाह। आपने सेब खाए होंगे, संतरे खाए होंगे, आम खाया होगा, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना, उसकी बात ही अलग है। खेतों में, खलिहानों में निकल जाइए, अगर ये काली वाली मकोई मिल जाए तो ज़रूर चखिएगा, क्योंकि ये जितनी भी जंगली पौधे हैं, इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं और ये हमारे पेट को बहुत ही बढ़िया रखती है। मकोई का जो सिरप है आयुर्वेद में काफ़ी फेमस है ताकत के लिए और बुखार को हमेशा दूर करने के लिए। बात बुखार की चल रही है, कोविड में आपको ध्यान होगा कि इस पौधे ने लाखों लोगों की जान बचाई थी। अमृत के समान ये उपयोगी है, इसलिए से अमृता या गिलोय बोला जाता है। और गिलोय के बारे में तो मैं जितना बताऊं उतना कम है। सामान्यतः बुखार को दूर करने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली और शरीर में किसी भी तरह के जॉइंट पेन को सही करने वाली गिलोय। गिलोय का उपयोग हमेशा करते समय ध्यान रखिए कि इसकी उंगली के बराबर मोटी लकड़ी लीजिएगा, तभी आपको भरपूर फ़ायदा मिल पाएगा। देखिए, गिलोय को कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। मेरी ये धारणा है कि हर घर में गिलोय का पौधा ज़रूर होना चाहिए। अगर आप गैस से परेशान हैं, पुरानी से पुरानी गैस जो कि दवाओं से सही नहीं हो रही है, या गर्मी से आपको पेट में गर्मी हो गई है, एसिडिटी बार बार बनती है, तो इस पौधे की चटनी खानी है। अब मैं इसका नाम नहीं लूँ, आप तो पहचान ही गए होंगे। यह है हमारा पुदीना। जी हाँ,
सप्ताह में 1 बार इसकी चटनी ज़रूर खाइए, महीने में 2-3 बार खाइए। और फिर मुझसे कमेंट आप खुद करेंगे कि अगर आपको गैस रहती थी, आपके पेट में गर्मी थी, एसिडिटी बार बार हो रही थी, मैं भरोसा दिलाता हूं कि पुरानी से पुरानी गैस और पुरानी से पुरानी एसिडिटी अगर सही ना हो जाए तो आप कमेंट ज़रूर करना यहाँ पर आकर। पुदीना आसानी से ग्रो हो जाता है। हर गार्डनर को जो गार्डनिंग करते हैं उन्हें एक गमले में पुदीना लगा के रखना चाहिए। पूरी साल ये आसानी से चलता है। सर्दियों में थोड़ा डोरमेसी में जाता है, बाकी का पूरे साल इसे ग्रो कीजिए, पूरे साल उपयोग कीजिए और इसका उपयोग करने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर। आजकल पानी में अशुद्धियों के कारण एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है, पथरी की समस्या। और अगर पथरी को अगर आप आसानी से सही करना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो इस पौधे को अपने गमले में, ग्रो बैग में, गार्डन में लगा के रखिएगा। ये खेतों में तो नहीं मिलता है, लेकिन आजकल आपको जहाँ जल वाले स्थान होंगे वहाँ मिल जाएगा। ये है पत्थर चट्टा और ये उपयोग किया हुआ फार्मूला है। मेरे यहाँ हज़ारों लोग इसे लेके जा चुके हैं। 3 पत्तियाँ प्रतिदिन खानी है, खाली पेट सुबह चबाकर, ऊपर से 1 गिलास पानी पीजिए। मुश्किल से 1 सप्ताह में ही आपको आराम नहीं, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। डॉक्टर भी कभी कभी इसकी सलाह दे सकते हैं, उनसे आप सलाह लीजिएगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर या वैद्य की सलाह लें तो देखिए ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आदमी का शरीर, वजन कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेदिक दवाएं जो है कार्य करती हैं। तो पत्थर चट्टा पथरी के लिए बहुत अच्छा उपयोग में आता है। ये पौधा दिखने में भी प्यारा है और काम तो बहुत प्यारा करता ही करता है। आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं डायबिटीज़, शुगर की बीमारी से, तो इस पौधे की पत्तियों का उपयोग जो है डायबिटीज़ पेशेंट जो है करते हैं और उसमें उन्हें रिलीफ भी देखा गया है। इसे इंसुलिन का पौधा बोला जाता है। कंद यानी कि जड़ों से ये तैयार हो जाता है और ये देखिए कितना बढ़िया दिख भी रहा है। सामान्यतः इसकी सब्जी भी जो है छत्तीसगढ़ वगैरह में हमारे आदिवासी भाई खाते हैं। अगर आपके यहाँ इसका उपयोग किया जाता है सब्जी के तौर पे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है और इसे क्या बोला जाता है। शायद विजातीय कंद या ऐसा कुछ नाम मैंने सुना है, कंफर्म नहीं हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो कंफर्म हो पाएंगे। तो इंसुलिन का पौधा भी आप लगा के रख सकते हैं। ये खेतों खलिहानों में तो नहीं मिलता है, लेकिन नर्सरी पे मिल जाएगा। बात हो रही है शुगर की। ये मेरे यहाँ जादू के पौधे के नाम से फेमस है। जो भी आता है इस पौधे को ज़रूर देखता है, क्योंकि इस पौधे की पत्तियां चबाने के बाद आपको मिठाई खाने का कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा। मीठा खाना ही छोड़ देंगे। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं वो उन्हें मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो इस पौधे की कुछ पत्तियां खिलाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे उन्हें मीठे से अरुचि हो जाएगी, क्योंकि मीठा लगेगा ही नहीं। यह है आपका गुड़मार। इसे खाने से मीठे में अरुचि होती है और इंसुलिन बैलेंस होता है, जिससे हमारी जो डायबिटिक प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो गुड़मार का पौधा ये देखिए मेरे यहाँ कितना बड़ा हो गया है। कटिंग से ग्रो हो जाता है, नर्सरी पे मिल जाएगा, लेकिन किसी बड़ी नर्सरी पे आपको ये मिलेगा। इस पौधे को ज़रूर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट करके से लोगों को बांटिए। भाई ये ख़त्म होता जा रहा है पौधा। ये पौधा देखो कितना सुंदर है दिखने में। गले में खराश, खांसी, गला बैठना, आवाज़ ख़राब हो गई है, गायक लोग इसे ज़रूर खाते हैं। आपने भी खाया होगा। पान का पौधा कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैंने लगाया हुआ है एज ए हर्ब, और ये भी आपको कानपुर वगैरह में बड़ी आसानी से खेतों में दिख जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो किसी फ्रेंड से या नर्सरी से इसकी कटिंग ला के आप लगा सकते हैं। ईजी टू ग्रो है। देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग्स यहाँ पर तैयार की हुई हैं। हमारे जो दोस्त आते हैं, विजिटर आते हैं, वो इसे लेके जाते हैं और वो अपने यहाँ लगाकर इसका काफ़ी उपयोग भी ले रहे हैं। तो खांसी के लिए और गले की बीमारी के लिए, गले बैठ जाना या फिर बार बार कफ होना, उसमें ये काफ़ी काम आता है। 2000 रुपये किलो से ज़्यादा कॉस्टली सेल होती थी ये, अब भी होती है, क्योंकि धन में, लक्ष्मी जी के लिए, इसके अलावा तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। अगर दवाओं के तौर पे बात की जाए तो खांसी जुकाम में इसकी चाय काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। यह है ब्लैक टर्मरिक, काली हल्दी। काली हल्दी से पूजा की जाती है लक्ष्मी जी के लिए। और इसके अलावा इसका उपयोग जो है क्या कहते हैं, काढ़ा बनाने में किया जाता है। तो ये कंद से ग्रो होती है नॉर्मल हल्दी की तरह। मैंने लगाई हुई है। मेरे पास कई हल्दी हैं, उनमें से ये काली हल्दी काफ़ी फेमस है।
और अब मैं जो आपको पौधा दिखाने वाला हूँ इसके बारे में तो कहना ही क्या। आयुर्वेद में पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। हजारों तरह की समस्याओं में, बीमारियों में, औषधियों में, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वास्तु, हर तरह की समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है और इसे पहचानना बहुत सरल है। ये देखिए, इसके फूलों को देखकर आप इसे तुरंत पहचान गए होंगे। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। खेतों में, खलिहानों में ये ऐसे ही खरपतवार के तौर पे उगता है। अगर आप दांतों की समस्या से परेशान हैं तो इसकी जड़ से दातून कीजिए, दांत हिलना बंद हो जाएंगे, पायरिया हमेशा के लिए सही हो जाएगा। बिच्छू ने, ततैया ने, बर्र ने आपको काटा है तो इसके कुछ ये कोमल कोमल पत्ते बस रगड़ के इसका रस लगाना है और फिर देखिए कि आपका वो दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। ऐसे ही हजारों तरह की जो औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ इसे उल्टा लपा या चिड़चिड़ा या भटकटैया बोला जाता है। आप बताइएगा आपके यहाँ से क्या कहा जाता है। सामान्यतः ये घास फूस है लेकिन बहुत अच्छा आयुर्वेदिक हर्ब है। अगर आपके खेतों में या फिर कहीं गार्डन में ये खड़ा है तो एक पौधा ऐसे बचा के रखिए भाई, ये कभी भी आपके काम आ सकता है। मुझे उम्मीद है आज का ये पौधा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप दाँत की समस्या से परेशान हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ करके थक गए हैं, खुजली वाला, लाल चकत्ते वाला दाँत बार बार आपके हो जाता है, तो इन पत्तियों का रस सप्ताह में 3 बार लगाइए और फिर देखिए दाँत बिल्कुल गायब हो जाएगा। और अब मैं जो आपको पौधा दिखाने वाला हूँ ये खरपतवार नहीं है, ये वेजिटेबल्स है और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे कभी ना कभी खाया ज़रूर होगा। गुजरात में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसे बोला जाता है बीन्स या सेम की सब्जी। ये सेम की बेल है और ये सेम की पत्तियां हैं। देखिए ये सीज़न अभी चल रहा है, इसे बरसाती सीज़न में जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं आसानी से। हाइब्रिड और देसी दोनों तरह का ये वेजिटेबल्स आता है। बहुत अच्छी प्रोटीन से इनके अंदर होती है। तो आपको क्या करना है कि दाँत या चर्म रोग, जो खुजली वाले रोग हैं, चकत्ते बन जाते हैं दाँत के, उसमें ये कोमल सी पत्तियां लीजिए और इन्हें खूब रगड़िए, ऐसे हाथ पे क्रश कीजिए और रस निकालिए और उस रस को जो है ऐसे रगड़कर अपने दाँत पे लगा लीजिए। और मेरा भरोसा कीजिए, बहुत सारे हज़ारों लोगों को ये मैं बता चुका हूँ, मैंने पहले वीडियो भी बनाए हुए हैं और बहुत सारे लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है कि भैया सेम से जो दाद है वो हमेशा के लिए सही हो जाता है और कोई भी दाग भी नहीं पड़ता है। जैसे दाद जो है दाग छोड़ता है ना काला, वो भी नहीं छोड़ता है। तो इस पौधे को भी आप अपने गमले में ज़रूर लगा के जो है रख सकते हैं। और अब मैं जो आपको खरपतवार दिखाने वाला हूँ ये बवासीर में काफ़ी काम आता है। ये देख लीजिए एक बार, ये घास फूस के तौर पे आपके खेतों में, मेड़ों पे, ऐसे ही रोड साइड किनारे पे आपको घास के रूप में देखने को मिल जाएगा। देखिए जब हम इसकी ये ऊपर से पत्तियाँ तोड़ेंगे तो इसमें सफ़ेद रंग का द्रव निकलता है, इस वजह से इसे दूधी घास बोलते हैं। और इसकी लीफ जो है छोटी है, इस वजह से इसे छोटी दूधी घास बोली जाता है। अब ये छोटी जो दूधी है ना, इसका पौधा जड़ समेत, ये देखिए ये जड़ समेत पौधा लेना है, धोना है अच्छे से और ये 3-4 पूरा पौधा आपको खाली पेट सुबह एक पके केले के साथ उसमें ये 3 पौधे रखिए और इसे खा जाइए। 3 दिन केवल ये प्रयोग करना है। बवासीर जो कि बादी बवासीर है उसमें आपको बहुत आराम मिल जाएगा। सामान्यतः ये खरपतवार के तौर पे हमारे यहाँ आसपास पाया जाता है और ये घास है लेकिन आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। इसकी एक और वैरायटी है बड़ी दूधी घास, वो भी मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। ये देखिए इसकी एक और वैरायटी है। ये इसकी लीफ जो है बड़ी दिख रही है ना, ये, और इसे तोड़ेंगे तो इसमें भी ये देखिए सफ़ेद द्रव निकलेगा। ये है बड़ी दूधी घास। इसका उपयोग जो है दस्त, अतिसार, पेट की प्रॉब्लम्स में किया जाता है और बहुत सारा आयुर्वेद में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो इस घास को भी आप संवर्धित कर सकते हैं। अगर आप हर्ब कलेक्टर हैं, औषधीय पौधों में रुचि रखते हैं तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद औषधि है।